हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम पर्यावरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सब और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन क्वेश्चन को जरूर देखिए। तो चलिए फटाफट से हम लोग देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फटाफट से हम देखेंगे, उत्तर देखते हुए चलेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वह कौन है? एकोर्निया, क्रासिपस मतलब कि जलकुंभी, ये जो है बॉटनिकल नेम है जलकुंभी का। पार्थिनियम, हिस्टेरोफोरस मतलब कि कांग्रेस घास इसको बोलते हैं। लैंटाना कैमारा या फिर सिनोडोन डेक्टाइलोन मतलब कि दूब घास का नाम है सिनोड। यहाँ पे देखिए, ये भी आप जानते रहिए क्योंकि बॉटनिकल नेम देकर भी पूछ लेता है, बॉटनिकल नाम भी देकर के अगर पूछ लेगा तब भी आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो इनमें से कौन सा जो बंगाल का आतंक कहलाता है? तो हमारा ये जलकुंभी जो है बंगाल का आतंक कहलाता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, वायरस के अजैविक होने का लक्षण है। वायरस के अजैविक होने का क्या लक्षण है? ये लक्षण क्या है? यहाँ पर ऑप्शन दिया है, वायरस के अजैविक होने का लक्षण जो होता है इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। क्या होता है? जो वायरस होता है इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, इसलिए यह अजैविक, यही एक इसका लक्षण जो है अजैविक होने का गुण बताता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, पादप हार्मोन जो फलों को पकने में सहायता करता है। तो पादप हार्मोन जो फलों को पकने में सहायता करता है तो वो क्या है? इथाइलिन है। इथाइलिन जो है फलों को पकने में सहायता करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह क्या है? तो जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह क्या होता है? क्लास्ट्रीडियम। क्या होता है? क्लास्ट्रीडियम होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? तो कोशिका में जो सामान्य रूप से पाया जाने वाला डीएनए होता है वो कौन सा होता है? हमारा बी डीएनए होता है जो कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो भी हो आप देखते जाइएगा। वर्ष 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी, वो कब चली थी? कहाँ से कहाँ तक चली थी? यह क्वेश्चन में है। तो कहाँ से कहाँ चली थी? मुंबई से ठाणे के बीच चली हुई थी हमारा जो 1853 में पहली यात्री ट्रेन चली थी। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है, तो कहाँ पर आयोजित होता है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला? तो ये हमारा सोनपुर में आयोजित होता है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, आप ज़रूर देखिए इनको और देख करके, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी कहाँ, कितने समय में हुई थी, किस समय में हुई थी राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना? तो यहाँ पर हमारा जो है 1961 ईस्वी में राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी। समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो जो हमारा समानता का अधिकार है इस संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो 23 से 24 तक हमारा जो है समता का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है, किस देश में लचीला संविधान लागू है? तो लचीला संविधान किस देश में लागू है? लचीला संविधान अमेरिका में है कि चीन में है कि भारत में है या फिर यूनाइटेड किंगडम में है? तो लचीला संविधान हमारा किस में है? यूनाइटेड किंगडम में है। नेक्स्ट है, पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? पूर्वा जो है वो किस अधिवास में शामिल है? तो हमारा पूर्वा जो है वो रेखीय, ग्रामीण, अपखंडित या नगरीय किस में शामिल है? तो ये ग्रामीण अधिवास में शामिल होता है। नेक्स्ट है, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है जहाँ पर हमेशा ज्वालामुखी उद्गार होता रहता है। तो ज्वालामुखी पर्वत कौन है? किलिमंजारो। किलिमंजारो जो है ये ज्वालामुखी पर्वत है। नेक्स्ट आपका 33 नंबर क्वेश्चन है, एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है। एलिफेंटा द्वीप कहाँ पर अवस्थित है? तो एलिफेंटा द्वीप जो है मुंबई तट पर अवस्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है। वर्षा कितनी होती है? मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा कितनी होगी कि वहाँ पर मानसूनी वन पाए जाएंगे? तो वर्षा जो है 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच होगी, तो वहाँ पर हमारे मानसूनी वन पाए जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है। कार्बी एंगलोंग पठार कहाँ पर विस्तृत है, मतलब कि उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार का
पठार ये है, जो कार्बी एंगलोंग है ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? कहाँ पर भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो कहाँ पर की गई है? क्वेश्चन नंबर 36 है, मंत्रिमंडल, विधानसभा, लोकसभा या फिर पंचायती राज संस्थाओं में। तो कहाँ पर है? पंचायती राज संस्थाओं में भारत की महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम आयु क्या होनी चाहिए? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है इसके लिए आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए इसमें सुमेलित करना है। तो सुमेलित करना है यहाँ पर भारतीय संघ, राज्य, नगर निगम और ग्राम पंचायत। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि किसमें कौन सा रहता है, कौन किस में रहता है। तो देखिए यहाँ पर ग्राम पंचायत जो है, ग्राम पंचायत में कौन रहता है? सरपंच। तो डी वाला दूसरा तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए डी वाला दूसरा 2 ऑप्शन है। तो अब हमें इन दोनों ऑप्शन को काट देना पड़ेगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पर राज्य जो है, राज्य में राज्यपाल होते हैं या प्रधानमंत्री। तो संघ जो होता है वो प्रधानमंत्री का होता है। तो ए जो है ए में 1 होगा, ए में 1 देखिए यहीं पहले वाले में खाली है और इन तीनों में नहीं है। तो हमारा यही पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बस आप 2 ही ऑप्शन क्रॉस क्वेश्चन चेक कर लेंगे, 2 ही हमने यहाँ पर चेक किया और हमें यहाँ पर ऑप्शन मिल गया। तो हमारा पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नगर निगम जो है वो, नगर निगम में सरपंच होते, ग्राम पंचायत में सरपंच होते हैं, राज्य जो है राज्यपाल पर जाएगा और नगर निगम जो है सरपंच पर, इस पर चला जाएगा मेयर पर। नगर निगम में मेयर होते हैं, राज्य में राज्यपाल। तो ये भी हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ? अनुच्छेद जो 356 है इसका प्रथम प्रयोग कब और कहाँ पर हुआ था? तो केरल में 1959 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? तो हमारा ये 40वां जो क्वेश्चन है, चुंगी कर, गृह कर, मनोरंजन कर या सभी। तो नगर निगम द्वारा कौन से कर? ये सभी कर लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? रेंडियर किस प्रदेश में पाया जाता है? मानसून में या गर्म मरुस्थल में, टुंड्रा प्रदेश में या फिर टैगा प्रदेश में? तो रेंडियर जो होता है वो किस में पाया जाता है? हमारा टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? तो यहाँ पर देखिए शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं पूछ रहा है, यह भी आपको ध्यान देना है। तो डाउन्स है या फिर पंपास है, प्रेयरी है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? यहाँ पर हमारा कंपास जो है वो शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है और ये तीनों जो है ये शीतोष्ण घास प्रदेश होंगे, इसीलिए तो ये ऑप्शन सही हो रहा है। जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? जो जनसंख्या के आधार पर पूछ रहा है, यह भी आप देखिएगा। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। जब महाद्वीप ही सबसे बड़ा है तो जनसंख्या भी ज़्यादा ही होगी। भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? तो भारत में थारू जनजाति जो है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में ज़्यादा निवास करती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है। तो भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो हमारा छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? अचल जीव का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें यूप्लेक्टेला जो होता है ये अचल जीव, मतलब कि ये चलता नहीं है लेकिन जीव है। तो ये हमारा यूप्लेक्टेला जो होता है अचल जीव होता है। प्रोटीन अणुओं की इकाई है। प्रोटीन अणुओं की इकाई क्या होती है? अमीनो अम्ल, वसा अम्ल, ग्लूकोज या फिर विटामिन। तो प्रोटीन अणु जो होते हैं इसमें अमीनो अम्ल पाया जाता है। जब आप प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि उसमें अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंग पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? मतलब कि पादप कोशिका जो वृक्ष की कोशिका होती है, पौधों की कोशिका होती है, उसमें नहीं पाया जाता है। तो कौन सा अंग जो है नहीं पाया जाता है? तो इसमें जो है तारक काय नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में तारक काय नहीं पाया जाता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अधिवृक्क ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय या फिर यकृत। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है मनुष्य की? यकृत है। तो इतना ही क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइएगा कि
इसी तरह की आपको कितनी वीडियो मतलब कि कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।